लेग गार्ड भी हमने चेंज किया है, जो कि यार पुराने वाला लेग गार्ड था, आपको पता है कि वो काफ़ी टूटता था। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की मॉर्निंग हो रही है अपने घर से बक्सियार से। तो ये मॉर्निंग का व्यू चेक करो, जैसे हल्की हल्की सी धूप निकल चुकी है। तो आज हम जा रहे हैं फ़िलहाल मंडी कि यार मुझे मंडी में कुछ काम है, बाइक की NOC आई है, कुछ बाइक की सर्विस वगैरह भी करवाने के लिए, तो करके मुझे मंडी जाना पड़ेगा। बाकी गाइस फ्लड चेक करो उधर से, जो इस बार आया था वहाँ से ग्रीन हाउस वगैरह थे वो ख़त्म हो गए, और नीचे अभी काम चला हुआ है। इससे पल्ली साइड भी शरण साइड है, कुछ साइड भी फ्लड आया था काफ़ी ख़तरनाक वाला, साइड भी नीचे घर काफ़ी डैमेज है। बाकी हल्की फुल्की लैंडस्लाइड तो गाइस यहाँ से कोने कोने पे दूर दूर तक है, बट अपनी साइड तो सेफ़ है इधर। बाकी गाइस मौसम चेक करो, अभी निकलते हैं यहाँ से रेडी होकर मंडी के लिए। बाकी मिलता हूँ सीधे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। वैसे भी मैं आ चुका अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो अभी निकल रहा हूँ मैं बक्सियार से। मुझे यार टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया इधर, इसलिए मेरे को थोड़ा काम भी था पीछे। शिट मैन, कितनी स्किट हो रही है यार। एक तो यार सर्विस करानी इसकी, क्योंकि स्किट्टी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से डिस्क पूरी ख़त्म हो गई है इसकी। अभी हम फ़िलहाल सोच रहे हैं चैल चौक जा रहा हूँ मैं, वहाँ एक आ रहा छोटू। हम पहुँचने वाले हैं चैल चौक। ओह यहाँ यार धूप मस्त वाली निकल चुकी है अभी। इस फ्यूल अप कर लेते हैं यार, टैंक खाली हो गया भाई। और फुल करना, टैंक कराते हैं फुल, फिर निकलते हैं मंडी वाली साइड। रॉयल इनफील्ड का शोरूम इधर, तो चलते हैं सर्विस सेंटर वाली साइड। फ्रंट साइड शोरूम है और बैक साइड ये सर्विस सेंटर है इधर। गाइस यहाँ तो आज काफ़ी बुलेट लगी हुई है भाई, टाइम लग जाएगा इधर। अभी लग चुकी है अपनी बुलेट सर्विस के लिए, तो इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ यार, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ नहीं है मेरे को, पिछली बार ही मैंने डाला है, बट यार फिर भी चलो डाल के रखते हैं यार। नट नूट भी मैंने बोला था टाइट करने के लिए, इसके काफ़ी ढीले हो गए थे ये वाले, तो इस बार ज़्यादा तो है नहीं, बस यही तेल तूल ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं, बाकी तो ज़्यादा खर्चा है। बाकी एक मैंने इनसे ऑफ़र भी लिया था, पता नहीं बोल रहे थे कुछ कि 1400-1500 का पड़ता है वो, एक साल के लिए डिस्काउंट रहता है, लेबर चार्ज 2 बार फ्री रहता है उसका। तो अभी गाइस सर्विस करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से यार। डिस्क पैड भी मेरे पूरे ख़त्म हो गए थे, तो अभी डिस्क पैड भी फ्रंट और पीछे दोनों में नए पड़ रहे हैं, बहुत यूज़ हो गए थे, पूरे ख़त्म हो गए थे। तो ऐसा भी सर्विस करते करते यार 1 घंटा होने वाला है, कंटिन्यू हो रही है, फिर काम इसका काफ़ी करवाने के लिए। तो गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी सर्विस हो चुकी है, तो बस वॉशिंग करनी है, फिर निकलेंगे यहाँ से। सर्विस तो पूरी कंप्लीट होगी, ज़्यादा तो नहीं रहता सर्विस में, बस ऑयल फिल्टर वगैरह इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया है। बाकी डिस्क पैड किसी होते वो दोनों चेंज कर लिए, बाकी तो नॉर्मल क्लीनिंग रहती है। बाकी यार नट बोल्ट मेरे काफ़ी ढीले थे, तो वो सारा हो गया। तो 5वीं सर्विस थी मेरी, तो अब बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो वॉशिंग कराते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी हो चुकी है अपनी बुलेट रेडी। दीपू आजा। सो गाइस अभी निकलते हैं यार। अभी हम इधर स्टिकर लगाने, तो ये एडवेंचर और इसको हटा दूँगा, यहाँ पर स्टिकर लगाऊँगा चील वाला। तो भाई बोल रहे कि इसके ऊपर मुझे वो रैप करना पड़ेगा, उसके ऊपर ये लाल पट्टी नहीं हटानी पड़ेगी, तो उसको लगाते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो गाइस इधर बहुत सारी ऑप्शन थी, ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं थी, थोड़ी सी थी, इनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया जो मैं ये लगा रहा हूँ, तो यही लगाऊंगा। तो गाइस अभी जो पुराने स्टिकर थे उनको उतार रहे थे यार, तो इनको उतारना जो है काफ़ी टफ होता है, ये काफ़ी टाइम लग गया इनको उतारते उतारते ही। तो गाइस अभी टैंक कवर ने खोल दिया, तो यहाँ अंदर कुछ जाए ना, तो उसके लिए स्टिकर लगाया ऊपर से, और जो इसके रेड पट्टी के ऊपर ही इसको लगाएंगे। तो वो भी देखते ही फाइनली आया लगाने के लिए। तो ये मेरी क्लासिक रिबॉन, वैसे इस वाली बुलेट पे वैसे लगाते नहीं हैं, बट मैं लगा रहा हूँ यार।
इसके ऊपर अभी ये वाला स्मोक भी लगा रहे हैं, तो इससे बहुत मस्त लगेगा। और इधर अपने भाई साहब आगे चुके हैं फिर से आज। गड्डी है भाई की गाइस, यहाँ पे नंबर चेक करो। चलो छोड़ आ रहा हूँ। तो भाई यार मेरा ये लगा रहे हैं, काफ़ी सही लगा रहे हैं, कटिंग फिटिंग सब कुछ काफ़ी बढ़िया की इन्होंने। तो अभी गाइज मैं इसके ऊपर ये वाली PPF भी करवा रहा था साथ में, जो कि टैंक हाफ टैंक करा रहा था, क्योंकि नहीं तो नीचे रॉयल इनफील्ड के लोगो वगैरह जो कट करने पड़ते हैं बहुत कुछ, तो मैं हाफ टैंक की करवा रहा था क्योंकि हाफ टैंक सही रहता है ऊपर से। तो इसकी फ़िटिंग करवाते हैं पहले। गाइस फाइनली अभी लग चुकी है, थोड़ा डल दिख रहा है बट अभी एक कोटिंग इसके ऊपर उतरेगी, फिर नीचे मस्त वाली लुकिंग आएगी इसकी। अभी दिखाते हैं। अभी भाई बस कटिंग कर रहे हैं साइड से। मैं हाफ टैंक तक ही कर रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे रॉयल इनफील्ड का लोगो है तो वो नहीं छुपना चाहिए यहाँ। हाफ टैंक ही करेंगे, 3 कोटिंग वाली है जो मैं इस पर करा रहा हूँ। फाइनली अभी स्टिकर लग के रेडी हो चुका है, जिसके ऊपर देखो कोटिंग बिल्कुल बढ़िया से चढ़ गई है। तो ये साइड वाले इसको प्रोटेक्ट करने लगाया है कि यहाँ से छूटे ना, तभी साइड से टेप लगाई है। और मीटर पे भी हमने ये किया है, ये देखो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। गाइस फाइनल लुक चेक करो एक बार, काफ़ी मस्त लग रहा है स्टिकर के साथ। तो गाइस पेमेंट वगैरह करते हैं फिर। तो गाइस अभी हम लगा रहे थे अपनी बुलेट को ये लेग गार्ड भी, क्योंकि पहले वाला यार कंपनी फिटर जो है काफ़ी डैमेज हो गया था। एक्चुअली जब से स्टार्टिंग से मैंने लिया था यही डैमेज होता जा रहा था, काफ़ी गिरा भी मैं यार 4-5 बार, मतलब ये काफ़ी डैमेज हो गया था। तो सोचा कि यार नया लगाता हूँ, जिसकी बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी, देखो बिल्कुल ढीला हो गया था। तो गाइस अभी अपनी बुलेट हमने वॉश करके ओके कर दिया है। तो ये रहा स्टिकर जो हमने आज लगाया है टैंक पे। तो इसके ऊपर हमने ये PPF भी चढ़ाई हुई, जो कि काफ़ी सही लगी हुई है। इस पर 3 लेयर वाली लगाई है ये अच्छे वाली, तो काफ़ी सही लग रही है ये। और लेग गार्ड भी हमने चेंज किया है, जो कि यार पुराने वाला लेग गार्ड था, आपको पता है कि वो काफ़ी टूटता था और डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये बिल्कुल नया लगाया है और थोड़ा डिफरेंट लगाया है, क्योंकि अगर सेम क्या है लगाना तो थोड़ा सा अलग लगाया है। बट ये वाला सही रहता है यार। पहले मैंने 3 रॉड वाला लगाया, सिंगल रॉड, वो बिल्कुल बकवास है। तो इसकी सेफ्टी भी सही रहती है और ये भी सही रहता है। बाकी टैंक का इस चकोर काफ़ी सही लुक दे रहा है दूर से, बिल्कुल मतलब फीकी जैसी डिम जैसी रोशनी है, बट सही है।